Very good morning, students. I am Sudeshna from Premchand Memorial Public School. Students, today is संस्कृत क्लास और आज हम आपकी पाठ्य पुस्तिका की पाठ 6 पढ़ेंगे जिसका नाम है कर्म कारक द्वितीय विभक्ति। ठीक है, तो आप सब ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स। द्वितीय विभक्ति स्टूडेंट जब हम संस्कृत में शब्द रूप लिखते हैं तो उसमें 7 विभक्तियाँ होती हैं और 8वां हमारा संबोधन होता है जिसे हम 8वीं विभक्ति भी कह देते हैं। तो जो दूसरे नंबर की लाइन होती है उसको हम कहते हैं द्वितीय विभक्ति। ठीक है, द्वितीय विभक्ति में कर्म कारक का इस्तेमाल होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, या ये भी कह सकते हैं जो कर्म कारक है उसके अंदर द्वितीय विभक्ति का इस्तेमाल होता है और कर्म कारक का कारक चिन्ह होता है को। ठीक है, देखिए यहाँ पर तीनों लिंगों में द्वितीय विभक्ति लगाकर दिखाई गई है। ठीक है, एक वचन, दो वचन और बहुवचन सभी वचनों में लगाकर दिखाई गई है। चलिए पढ़ते हैं इन्हें। पुल्लिंग पुरुषम, पुरुषो, पुरुषान, मतलब एक पुरुष को, दो पुरुषों को, दो से अधिक पुरुषों को। स्त्रीलिंग राशिकाम, राशिके, राशिकाः, अर्थात एक राशि को, दो राशियों को, दो से अधिक राशियों को। नपुंसकलिंग तृणम, स्टूडेंट्स तृण का मतलब होता है घास या तिनका। ठीक है, तृणम, तृणे, तृणानि, अर्थात एक घास के तिनके को, दो घास के तिनकों को, दो से अधिक घास के तिनकों को। ठीक है, अब स्टूडेंट्स मैं आपको बताती हूँ कर्म कारक होता क्या है। देखिए, वाक्य के जिस शब्द पर क्रिया का प्रभाव या फल पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। स्टूडेंट्स, वाक्य के जिस भी शब्द पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं, उस शब्द को कर्म कारक कहते हैं। ठीक है, कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। देखिए यहाँ पर इसके बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं। अस्माकं वेशः, अर्थात हम सबकी ड्रेसेस, ठीक है, जो हमारे पोशाक हैं उसके बारे में बताया गया है और उसी से बताया है कि कर्म कारक क्या होता है। इदम मणिपुरम महिला पुरुषः, अर्थात ये जो चित्र है ये मणिपुर के महिला पुरुष का है। ठीक है, महिला झगाम द्विपादकाम धारयति, महिला अर्थात स्त्री, झगाम अर्थात लंबी, लंबी कुर्ती। ठीक है, द्विपादकाम मतलब सलवार, धारयति पहनती है। ठीक है, तो स्त्री लंबी कुर्ती और सलवार पहनती है। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर महिला या स्त्री ये क्या है, हमारी संज्ञा है। ठीक है, संज्ञा सभी को पता है और इसमें क्रिया क्या है, क्रिया है हमारी धारयति, पहनती है। ठीक है, अब वो क्या पहनती है, तो वो क्या है हमारा झगाम और द्विपादकाम। ठीक है, तो क्या पहन रही है, अब किस पर प्रभाव पड़ रहा है, यस प्रभाव पड़ रहा है कुर्ती और सलवार पर। ठीक है, अब देखिए वो कैसे पड़ रहा है, आगे वाला हम उदाहरण देखते हैं। पुरुषः धौत वस्त्रम लंब शिरस्त्राणम कटे वस्त्रम च धारयति। पुरुषः मतलब पुरुष, धौत वस्त्रम धोती, लंब शिरस्त्राणम सिर की पगड़ी, कटी वस्त्रम अंडरवियर, च और धारयति पहनता है। मीन्स पुरुष
धोती, सिर की पगड़ी और अंडरवियर पहनता है। तो स्टूडेंट्स, जो पहला वाक्य था और दूसरा वाक्य है उसके अंदर क्या बदला बताइए। ये महिला और पुरुष ये क्या है, ये तो हमारे संज्ञा हैं, ठीक है, और क्रिया तो हमारी सेम ही रही है ना, क्रिया हमारी सेम रही, धार्यति धार्यति। तो फर्क किस पर पड़ा, फर्क पड़ा हमारा वस्त्रों पर, जो वस्त्र इन्होंने पहने हैं उस पर फर्क पड़ा, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे कर्म कारक हैं, ठीक है, क्योंकि इन पर क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है। आगे देखिए, आगे भी और उदाहरण है। इदम गुर्जर राज्यम महिला पुरुष। सो यह गुजरात राज्य है। महिला शाटिकाम कंचुलिकाम पुष्प गुल्मम च धार्यति। महिला मतलब स्त्री, शाटिकाम साड़ी, कंचुलिकाम ब्लाउज, पुष्प गुल्मम गजरा, च और धार्यति पहनती है। स्त्री साड़ी, ब्लाउज व गजरा पहनती है, ठीक है, गुजरात की जो लेडीज होती हैं। पुरुषः कटी वस्त्रम लंब शिरस्त्राणम स्कंद वस्त्रम धार्यति। पुरुष अर्थात पुरुष कटी वस्त्रम अंडरवियर, लंब शिरस्त्राणम पगड़ी सर की पगड़ी, स्कंध वस्त्रम कंधे पर कपड़ा, धार्यति पहनता है। तो पुरुष अंडरवियर, सर पर पगड़ी व कंधे पर कपड़ा पहनता है। स्टूडेंट्स, अब इन दोनों वाक्यों में भी क्या चेंज हुआ है, किस पर फर्क पड़ा है क्रिया का, यस, उनके वस्त्रों पर ही फर्क पड़ रहा है। तो वो क्या है, कर्म कारक हैं, ठीक है। आगे देखिए, इदम बिहार राज्यम महिला पुरुष। यह बिहार राज्य है, ठीक है। महिला शाटिकाम कंचुलिकाम च धार्यति। महिला स्त्री शाटिकाम साड़ी, कंचुलिकाम ब्लाउज, च और धार्यति पहनती है। तो स्त्री साड़ी व ब्लाउज पहनती है। पुरुषः कंचुकम द्विपादकाम च धार्यति। पुरुष कुर्ता, कंचुकम अर्थात कुर्ता, द्विपादकम मतलब पजामा, च और धार्यति पहनता है। तो पुरुष कुर्ता और पजामा पहनता है। इदम उत्तर राज्यम। यह उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रांते महिला शाटिकाम कंचुलिकाम च धार्यति। उत्तर प्रांते उत्तर प्रदेश में महिला स्त्री शाटिकाम साड़ी, कंचुलिकाम ब्लाउज, च और धार्यति पहनती हैं। तो उत्तर प्रदेश की जो स्त्रियां होती हैं वो साड़ी और ब्लाउज पहनती हैं, मगर ये जो है ना, ये जो औरतें होती हैं उत्तर प्रदेश की, वो मोस्टली क्या करती हैं, वो सीधी पल्ले की साड़ी पहनती हैं, ठीक है। और बिहार राज्य की मोस्टली उल्टे पल्ले की साड़ी पहनती हैं, ठीक है। ये देखो, इनका जो पल्ला है ये उल्टे हाथ से जा रहा है और ये सीधे हाथ से जा रहा है, ओके। पुरुषः कंचुकम धौत वस्त्रम च धार्यति।
पुरुषः पुरुष, कंचुकम मतलब कुर्ता, धौतवस्त्रम धोती, च और धार्यति पहनता है। तो पुरुष कुर्ता व धोती पहनता है। स्टूडेंट्स, इसमें भी क्या चेंज हुआ है? क्रिया का किस पर प्रभाव पड़ा है? यस, प्रभाव पड़ा है तो सिर्फ उसके वस्त्रों पर। ठीक है, ये वस्त्र ही चेंज हो रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है? हमारे कर्म कारक हैं। ओके, इदम पंचाल राज्यम, यह पंजाब राज्य है। महिला पादयामम झगाम च धार्यति, महिला मतलब स्त्री, पादयामम मतलब पैजामा, झगाम कुर्ता, च और धार्यति पहनती है। मतलब स्त्री पजामा और कुर्ती पहनती है। पुरुषः कंचुकम अधोवस्त्रम धार्यति शिरे शिरस्त्राणम च, और इसका अर्थ है पुरुषः का अर्थ है पुरुष, कंचुकम कुर्ता, अधोवस्त्रम मतलब ऊपर जो इन्होंने कोटी पहनी है उसे कहते हैं कोटी। ठीक है, या जैकेट हम कह सकते हैं, आधी कोटी। धार्यति पहनता है, शिरे सिर पर, शिरस्त्राणम च सिर की पगड़ी और। ठीक है, तो इसका अर्थ हुआ पुरुष कुर्ता, जैकेट व सिर पर सिर की पगड़ी पहनता है। इदम मरुस्थल राज्यम, यह राजस्थान है। ठीक है, महिला प्रच्छदपटम कंचुकम पदयामम च धार्यति, महिला मतलब स्त्री, प्रच्छदपटम ओढ़नी, कंचुकम कुर्ता, पादयामम मतलब पैजामा, च और धार्यति पहनती है। तो स्त्री ओढ़नी, कुर्ता और पजामा पहनती है। पुरुषः प्रवारकम पादयामम शिरे च लंब शिरस्त्राणम धार्यति, पुरुषः अर्थात पुरुष, प्रवारकम शेरवानी, पादयामम पजामी, शिरे सिर पर, च और लंब शिरस्त्राणम सिर पर लंबी पगड़ी, धार्यति पहनता है। मीन्स पुरुष शेरवानी, पजामी व सिर पर लंबी पगड़ी पहनता है। तो इसमें भी स्टूडेंट्स क्या चेंज हुआ है? सिर्फ इनका कर्म कारक चेंज हुआ है। ठीक है, तो आई एम श्योर स्टूडेंट्स यू अंडरस्टूड टुडेज क्लास। आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप इस वीडियो को 2-3 बार देखिए, आई एम श्योर आपको समझ में आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और जो भी अधिन्यास आपको दिया जाएगा उसको ध्यानपूर्वक पढ़कर अच्छी हैंडराइटिंग में करके मुझे सेंड करें। तो धन्यवाद स्टूडेंट्स आज के लिए। थैंक यू सो मच।